incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये, और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है यार, विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफ़ी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। Other spinners also at work there, Jaddu Paji. They were only spinners. They were only spinners. Spin it to win it. wasn't it? Yeah. I think ये पार्टनरशिप जो थी थोड़ी स्लो जरूर थी, लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक किया ना, वहाँ से काम हुआ। कुलदीप यादव के numbers may not look as good as everyone else, but he bowled towards the end. So he has a whole different role, but like you said, I think all the spinners, I think Akshar had a role at the start because spin उसकी गेंद बिल्कुल नहीं हुई आज, लेकिन उसके बावजूद उसने हिलने नहीं दिया। फिर रविंद्र आए, रविंद्र की पेस तो इतनी होती है, लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमी। तो किसी भी स्टेज पे, क्योंकि 7 ओवर शुरू में जो पेसर ने किए ना, उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर शामी का देखा इन्होंने पेस का, वापस उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और उसमें रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी, जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और उनपे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी। आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते, और ये चारों हावी हैं। और अगर ऐसी पिच हो, कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना, आज लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी। शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहां पास, बट ये विकेट ऐसी थी, बॉल फंस जरूर रहा था। बिल्कुल उनके सीमर्स ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो थे उनके लिए मदद डेफिनेटली। 37 आशारिया 3 ओवर किए इनके स्पिनर्स ने, और इन्होंने 9 विकेटें ली हैं, और 4.442 की इकोनॉमी रेट से। तो मेरा नहीं ख्याल 250,000 टोटल आप चेस कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 40 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं ये सिर्फ पूछ रहा था, वर्ड ऑन रोहित कप्तानी, जिस तरीके से जिस स्टेज पे अपने स्पिनर्स को यूज कर रहा था, वरुण को लेके आए, आर्किटेक्ट को नया बॉल, जी जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, फिर कुलदीप को लेके आए कि जैसे उनका बॉल थोड़ा पुराना होगा तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होंगे। आई थिंक एक इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। कामी भाई, आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया, क्या वजह, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त था, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद, और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स, रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान की इनिंग्स
खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली। उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसे चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा। आमिर भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके अंदर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आते ही 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं। ठीक है। कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मीन्स कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, मिस्ट्री। उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है, ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है या ये ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ह्यूमन ब्रेन? नहीं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 प्लेयर डेवलप हुए हैं विद इन 1 ईयर। कुलदीप यादव को देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वापस आए थे क्योंकि उनकी जो बॉल थी, चाइनामैन का वर्ड अब हदफ कर दिया, खत्म हो गया। तो वो जो बॉल करते थे उनकी पेस कम थी, एयर में पिक हो जाते थे, तो उनमें एक बॉल थी जो बाहर निकालते थे गुगली, वो कम थी, उसका रेशियो कम था, उसकी जो डिग्री वो भी कम थी। उस पर वर्क किया इन्होंने, जो इनकी बैंगलोर में जो एकेडमी है वहाँ पे किया, पेस उसको बढ़ाई, उसके बाद उसके टर्न की डिग्री चेंज हुई, तेज किया, फिर वो वापस आए और वो मेन बॉलर हैं इस वक्त। चक्रवर्ती के साथ ऐसे हुआ है कि 2021 में खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान और ठीक ठाक मार लगी थी, उसके बाद कम खेले, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ वापस आए T20 में और उन्होंने हर मैच में 3-4 T20 में आउट किए। इन पे भी काम हुआ है, इन पे ज्यादा काम हुआ है। क्योंकि KKR से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी KKR का, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपको एक एतमाद होता है एक बॉलर के ऊपर, वो वहाँ पे लेके आए। फिर उसी सीरीज में वनडे की जो सीरीज थी उसमें भी लेके आ गए और आखिर में बुमराह की जगह शायद दोबारा इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया और ड्राई पिच थी, इनको पता था ये बहुत कामयाब होगा क्योंकि ये रीड नहीं हो रहा किसी से भी। और ब्रूक को तो 3 मैच में 3 दफा आउट कर दिया था इंडिया में और ये रीड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड को भी देखें आप, और 250 रन बहुत तेज पिच के ऊपर, जो मैं समझता हूँ। अब आगे खेलेंगे ये, डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे, इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केनी विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल। देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था, मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे, तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते, आपके ऊपर अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं, इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने, अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना, सही है। हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है, लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके।
एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ओडीआई में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है ना, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरह प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है, तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा, गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा। और नमस्कार दोस्तों, इंडियंस नाउ चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी रो रहे कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया है। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया रो रहे, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने जब से 250 रन बनाए थे, उसके बाद पाकिस्तान खूब हंस रहा था कि अब इंडिया न्यूजीलैंड से जीत नहीं सकता है, और इंडिया सिर्फ छोटी टीम से जीत के सेमीफाइनल में गया है। और लेकिन अब इंडिया ने दिखा दिया है कि इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 है, और इस चैंपियन ट्रॉफी में जीतने के लिए स्ट्रांग पोजीशन में है। और पाकिस्तान की मीडिया रो रहा है कि अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को खिलाफ सेमीफाइनल में जीत लिया, तो फाइनल दुबई में होगी, और हम होस्ट होने के नाते, और पाकिस्तान होस्ट होने के नाते भी चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल दुबई में होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बता सकती है। इसी और ऐसे और पाकिस्तान की मीडिया की रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।